हेलो प्यारे छात्रों, आज आप लोगों को नागरिक शास्त्र से संबंधित 100 MCQs कराए जाएंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 27 सितंबर 1925। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है ए, नागपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? इसका सही उत्तर है डी नंबर, केशव बलिराम हेडगेवार। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 6 अप्रैल 1900। अगला प्रश्न है, भारतीय जन संघ का स्थापना कब हुआ था? इसका सही उत्तर है सी नंबर, 21 अक्टूबर 1951। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है ए नंबर, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? इसका सही उत्तर है डी नंबर, कमल। आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? इसका सही उत्तर है बी नंबर, 26 नवंबर 2012। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विधि और न्याय लॉ एंड जस्टिस का मंत्री है? इसका सही उत्तर है सी नंबर, भीमराव रामजी अंबेडकर। अगला प्रश्न है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? इसका सही उत्तर है ए नंबर, 25। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? इसका सही उत्तर है ए नंबर, 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, योजना आयोग कब बनाई गई? इसका सही उत्तर है बी नंबर, 1950। अगला नंबर है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? इसका सही उत्तर है सी नंबर, नीति आयोग। नीति आयोग कब बनाई गई? इसका सही उत्तर है ए नंबर, 1 जनवरी 2015। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? इसका सही उत्तर है सी नंबर, 2 अक्टूबर 2014। अगला प्रश्न है, निर्मल भारत अभियान कब बनाए गए थे? इसका सही उत्तर है सी नंबर, 1999। आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? इसका सही उत्तर है ए नंबर, 1942। अगला नंबर है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? इसका सही उत्तर है सी नंबर, अगस्त 1952। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? इसका सही उत्तर है ए नंबर, पुनर्जागरण। अगला नंबर है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर है सी नंबर, महात्मा गांधी।
अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है डी नंबर, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला नंबर है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर है बी नंबर, लाला लाजपत राय। अगला नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर है ए नंबर, WC बनर्जी। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ए नंबर, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? इसका सही उत्तर है ए नंबर, कोपलैंड। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? इसका सही उत्तर है डी नंबर, 19। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है बी नंबर, 1919। स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल या समूह का था? इसका सही उत्तर है लेबर पार्टी, ए नंबर। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहां से आरंभ किया था? इसका सही उत्तर है डी नंबर, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है बी नंबर, A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ किया? इसका सही उत्तर है चंपारण में, सी। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? इसका सही उत्तर है डी नंबर, 1942। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर है बी नंबर, लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? तो इसका सही उत्तर है ए नंबर, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? इसका सही उत्तर है बी नंबर, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने आंदोलन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका सही उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की, बताइए कौन सा सही होगा? इसका सही ऑप्शन है डी नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, बताइए किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर है सी नंबर, 1917 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था, बताइए कौन सा होगा ऑप्शन सही? इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, यंग इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो इसका सही उत्तर है ए नंबर, शाहनवाज खान। अगला प्रश्न है, मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है सी नंबर, चर्चिल। अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका
सही ऑप्शन होगा सी नंबर लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका सही उत्तर है डी नंबर सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? तो इसका सही उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न है किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? इसका सही उत्तर है ए नंबर गोपाल हरि देश। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है सी नंबर चंपारण। अगला प्रश्न है भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए नंबर एटली। अगला प्रश्न है 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर प्रांतीय स्वायत्तता। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है बी नंबर 1942 में। अगला प्रश्न है 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया? तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न है दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है बी नंबर सी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? तो इसका सही उत्तर है ए नंबर चौरी चौरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? इसका सही उत्तर है सी नंबर खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है बी नंबर एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है सी नंबर 352 356। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है? इसका सही उत्तर है डी नंबर जाति धर्म। प्रश्न है गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? इसका सही उत्तर है बी नंबर जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? तो इसका सही उत्तर है बी नंबर राजेंद्र प्रसाद अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ने आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर संघीय मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न है संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? तो इसका सही उत्तर है बी नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर है बी नंबर पंचायत समिति। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा
सी नंबर उच्चतम न्यायालय द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ए नंबर नियम निर्धारण। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है डी नंबर टी.एच. ग्रीन। अगला प्रश्न है, किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है डी नंबर अमेरिकी संविधान, अर्थात अमेरिका में सबसे पहले संविधान बनाया गया था। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बी नंबर विधानसभा स्थगित करने की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ए नंबर सुनंदा भंडारे। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ए नंबर मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर है बी नंबर राष्ट्रपति। प्रश्न है, पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1956 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो इसका सही उत्तर है ए नंबर नियम समिति। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ए नंबर राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्यसभा कब भंग होती है? तो इसका सही उत्तर है कभी नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर है लोकसभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है बी नंबर समस्त देशवासियों को। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ए नंबर फजल अली। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो इसका सही उत्तर है डी नंबर 84। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है सी नंबर लोकसभा अध्यक्ष। अगला नंबर है, भारत गणतंत्र कब बना? इसका सही उत्तर है ए नंबर 26 जनवरी 1950। गणतंत्र मतलब रिपब्लिक। रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? तो 26 जनवरी को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? तो इसका सही उत्तर है सी नंबर 1976 में। अगला प्रश्न है, कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? तो इसका सही उत्तर है डी नंबर धारा 330 व धारा 332। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में
महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो इसका सही उत्तर है सी नंबर 33%। अगला प्रश्न है, भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है? तो इसका सही उत्तर है बी नंबर लोकसभा को। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं? तो इसका सही उत्तर है सी नंबर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? इसका सही उत्तर है अनिवार्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ए नंबर 7। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? तो इसका सही उत्तर है धर्म विरहित राष्ट्र। अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है? तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है डी नंबर शासन। अगला प्रश्न है, सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर है डी नंबर समाज में भेदभाव न हो। अगला प्रश्न है, किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर है ए नंबर नैसर्गिक एवं। अगला प्रश्न है, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सी नंबर शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? तो इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो इसका सही उत्तर है सी नंबर 8। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? तो इसका सही उत्तर है ए नंबर प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर है डी नंबर इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो इसका सही उत्तर है ए नंबर मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सी नंबर 24 अक्टूबर।